हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग कोट सेट। इस तरीके के जो फोटोज़ थे मैंने इंस्टाग्राम पे और पिंटरेस्ट पे भी ज़्यादा देखे थे, तो काफ़ी आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका जो बॉटम है वो हम बेल बॉटम में बनाएंगे तो काफ़ी प्यारा लगता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो फैब्रिक है वो मैंने इकत प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है कॉटन का, और 4 मीटर है हमारा पूरा फैब्रिक। तो अभी इसमें क्या है कि जो प्रिंट है फ्रेंड्स वो मैंने इस तरीके से, तो मैंने इससे जैसे इस तरीके से बिछा के रखी हुई है स्ट्रेट में। तो मैंने ये विड्थ में फोल्ड नहीं किया है, लेंथ वाइज इसको फोल्ड करके बिछाया हुआ है, क्योंकि इसकी प्रिंट है वो अच्छे से आए, इसीलिए स्ट्रेट में आए इसीलिए। तो अभी इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड किया है, क्योंकि सबसे पहले हम बॉटम पार्ट बनाएंगे और इसमें फ्रंट पार्ट बना रही हूँ। तो ऊपर से 2 इंच में मार्क कर रही हूँ। 2 इंच वो हमें इलास्टिक के लिए लेना है। जितनी आपकी चौड़ी इलास्टिक है उस अकॉर्डिंग मैं पौना से 1 इंच चौड़ी लेती हूँ, तो मैंने डबल लेके 2 इंच पे मार्क किया है। अभी 2 इंच से मार्क किया, उससे नीचे लाइन बनाई है। उसी से बाद आपको पूरी लेंथ मेजर करनी है कि आपकी लेंथ कितनी चाहिए। तो 37 इंच मेरी फुल लेंथ है, उसमें मैंने फोल्डिंग का एक्स्ट्रा लूँगी। तो 2 इंच मैंने फोल्डिंग का एक्स्ट्रा लिया है और 39 इंच पे मैंने फुल मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। लेंथ की मार्किंग के बाद हमें ऊपर जो हमारा आसन है उसके लिए मार्क करना है। तो उसके लिए जितना भी आपका हिप राउंड है, मेरा 40 है, तो उसका 4 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 10 इंच। देन उसके बाद हमें प्लस 1 इंच करना है, तो ये मेरा 11 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप अपना हिप मार्क करके ले लीजिएगा। अब जितना 11 आया है आपका हिप राउंड में प्लस करके 1, उतना ही आपको नीचे इस तरीके से आसन के लिए भी मार्क करना है। 11 इंच सेम ही मार्क रहेगा, डिफरेंट नहीं है। तो 11 इंच पे मैंने मार्क किया। अभी हमें यहाँ पे क्रोच की जो गोलाई देते राउंड का शेप वो देना है। तो वो क्या है कि अगर आपका हिप मेजरमेंट 40 से अप है, ऊपर है, ज़्यादा है, तो आप 3 इंच लेना। वरना अगर आप 40 से अंदर है या 40 तक के तो आप 2.5 इंच लेना। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया था और परफेक्ट फिटिंग आई थी। और इस तरीके से आप क्रोच का राउंड शेप दे दीजिए तो ये अच्छे से आता है। तो अगर आपको फ्रेंच साइज़ ज़्यादा है तो आप 3 इंच तक ले सकते हैं। अब आपका फुल मेजरमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा 13.5 था, उसका मैं हाफ़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने मेज़र टेप को फोल्ड करके हाफ़ कर लिया, तो मेरा पौना 7 इंच आया। तो अभी पूरे में मैं पौना 7 इस तरीके से मार्क करती जाऊँगी। एंड तक ले लेना है जहाँ तक आपने लेंथ ली हुई वहाँ तक, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपका जितना भी है उसका आपको हाफ़ करना है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे फ्रेंड्स जो बेल बॉटम होता है उसका जो नीचे बॉटम का पार्ट होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। तो आप कितना चौड़ा रखना चाहते उस अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। तो मैंने 12 इंच लिया था, 12 इंच चौड़ा, यानी कि पूरा घूम के आएगा तो ये 24 इंच हो जाएगा। तो अभी मैं उसका भी दोनों साइड हाफ करना है, यानी कि सेंटर से आपको 6 इंच पे मार्क कर लेना है दोनों साइड, यानी कि हमें सेंटर से दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये 12 इंच है तो सेंटर से मैंने 6 इंच इस साइड लिया है और 6 इंच इस साइड, तो ये दोनों साइड हमारी मार्किंग हो गई। अभी हमें जितना भी आपका लेंथ लिया था आपने उसका आपको हाफ़ कर लेना है, यानी कि 37 इंच मैंने लेंथ ली थी, उसका मैंने सेंटर से ये हाफ़ किया इस तरीके से। तो मेरा 18.5 इंच तक आ रहा है। अभी ये 18.5 इंच है वो हमारा घुटनों का माप होता है, यानी कि मेज़रमेंट होता है। अभी पूरा घुटना कितना है आपका वो आप कर लीजिएगा। मेरा जो पूरा घुटनों का राउंड है वो मेरा 18.5 आता है इंच, तो उसका मैंने हाफ़ कर लिया तो 9.25 इंच आया। अभी 9.25 इंच का भी आपको हाफ़ करना है। तो मेरा 4.5 से एक लाइन ऊपर आया, 4.5 इंच के अराउंड है। तो अभी दोनों साइड हमें इस तरीके से 4.5 इंच पे आपको मार्क करना है ये घुटनों का। देन इसके बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको लाइन जॉइंट कर लेनी है। तो ये घुटनों का माप है वो आप परफेक्ट लेना, तो इसकी फिटिंग अच्छे से आएगी। और घुटना कैसे में लेना है मार्क वो मैंने आपको साइड में दिखाया, उस तरीके से आपको ले लेना है। तो अभी हमें इन लाइनों को मिला देना है। तो आप देख रहे हैं हमारी इजी तरीके से कटिंग हो गई। अभी हमें इस तरीके से ये पूरा हमारा बेल बॉटम का शेप आ गया। तो अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट का पार्ट आ गया। अभी हमें बैक का पार्ट निकालना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है कि हमें अभी साइड में से अगर आपका फैब्रिक आ जाता है, अगर आपका साइज़ कम है तो आप साइज़ में से भी निकाल लेना। लेकिन मेरा इतना वेट में फैब्रिक चौड़ा भी नहीं था और मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने लेंथ में फोल्ड किया था। तो अभी आगे से मैंने निकाल लिया बैक के लिए। तो ये भी डबल फोल्ड रखा है।
अभी जो फ्रंट का पार्ट है उसको आप एज इट इज़ रख दीजिए। अभी हमें इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो ऊपर है वो भी हमें यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच छोड़ने के बाद ही आपको फ्रंट का पार्ट रखना है, क्योंकि हमें ऊपर भी 2.5 इंच स्पेस चाहिए और जो क्रोच की साइड है वहीं पे हमें 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो ये सारा मार्क मैं मार्क कर रही हूँ वो 2.5 इंच कर रही हूँ। अभी जो ऊपर से मार्क है फ्रेंड्स वो हमें इस तरीके से तिरछा लेना है, क्योंकि हमें जो क्रोच की साइड है वहीं पे 2.5 इंच बढ़ाना है, जो उसके सामने की साइड है वहीं पे इक्वल होना चाहिए, कुछ बढ़ाना नहीं है। अभी जो मैंने ये 2.5 इंच का मार्क किया है तो वो फ्रेंड्स मैंने कैसे लिया, तो जब मैं हमें क्रोच का राउंड ले रहे थे तभी भी हमें 2.5 इंच रखा था क्रोच का राउंड आगे की साइड, तो वो 2.5 इंच रखा था। अगर आप 3 इंच रखते हैं तो आप 3 इंच बढ़ा देना, अगर 2.5 इंच रखते हैं तो 2.5 इंच बढ़ाना। इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्रोच का मार्क लिया है, 2.5 इंच बढ़ा दिया है। अभी इसके नीचे जो हमारा बॉटम का पार्ट मीन्स के आता है वो सब सारी मार्किंग है वो मैं 2-2 इंच बढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मैंने 2.5 इंच नहीं बढ़ाया है। अभी जहाँ पे पूरा मार्क कर रही हूँ वो मेरा 2-2 इंच है। एंड तक 2-2 इंच पे आप पूरा मार्क कर लीजिए इस तरीके से, एंड आप लाइन ज्वाइन कर लीजिए। 2 इंच इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि फ्रंट में भी हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया था, 1 इंच ही लिया था इसीलिए। और इसके सामने की साइड है वहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जिस एज इट इज़ है उसी तरीके से आपको रख देना है। अब एंड में भी फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ क्योंकि मेरी टेबल छोटी है तो पूरा आ नहीं रहा है। अब नीचे भी बॉटम की साइड इज इट इज़ मार्किंग करनी है, जिस इस सामने की साइड है वहाँ पे भी आपको पूरा बढ़ाना है। तो ये 2-2 इंच मैंने मार्क करके बढ़ा दिया, तो अभी आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी। तो ये पूरा मैंने 2 इंच बढ़ाया है और ऊपर था फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है। तो आप इस तरीके से मार्किंग करना, और स्टिचिंग भी काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स। तो अभी हमें इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अभी भी जो पूरी कटिंग है फ्रेंड्स वो आपको मैं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने की हुई है। तो अगर आपको नज़र आएगा कि मैंने बैक कैसे कट किया और फ्रंट है हमारा इतना छोटा है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो कटिंग है फिटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट आती है। और स्टिचिंग में तो फ्रेंड्स आपको पता है कितना ईजी होता है। तो इस तरीके से अभी जहाँ पे फोल्डेड पार्ट है उसको भी मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे पार्ट हमारे ओपन होते हैं इसीलिए। तो ये हमारे बैक की कटिंग है बेल बॉटम की वो कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम जो अपर का है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो अपर पार्ट में फ्रेंड्स मैंने लाइनिंग का यूज़ किया हुआ है, तो इस तरीके से मैंने 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक भी ले लिया था। तो अपर का पार्ट है वो मैं 16 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना कितना भी आपको चाहिए। देन उसके बाद जो 7 इंच शोल्डर लिया है और 7 इंच में आर्म होल की भी मार्किंग कर रही हूँ। तो एंड जहाँ पे हमने मार्क किया वहीं पे हमारा जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लीजिए आप, और उसमें भी सिलाई का 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। नीचे जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लीजिए और सिलाई का एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब इन दोनों मार्कों को आप मिला दीजिए। यहाँ पे मैं जो आर्म होल की गोलाई है वो दे रही हूँ शेप, और 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ शोल्डर डाउन, और इस तरीके से आप तिरछा इसको मार्क कर लीजिए। तो अपर पार्ट की कटिंग तो मैं काफ़ी वीडियोस में फ्रेंड्स आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी आपको मीन्स के मार्क करके दिखा रही थी। तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया। अभी मैं स्लीव में भी लाइनिंग यूज़ करूँगी, तो ये स्लीव में भी मैं कर रही हूँ। तो 9.5 इंच मेरा मीन्स के आर्म होल का जो शेप राउंड था वो मार्क किया स्लीव के लिए, और 3 इंच डाउन लिया और स्लीव का शेप ड्रॉ कर लिया। जो स्लीव की लेंथ है वो मैंने 11 इंच तक ली थी, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। 11 इंच पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आता है और 1.5 इंच मेरा सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है स्लीव ओपन के लिए, और इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फैब्रिक मीन्स के कम था, तो मैं वहाँ पे जॉइंट लगा दूँगी बाद में इतना फैब्रिक में। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई। अब जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है वो थोड़ा डाउन होता है शेप, तो मैं इस तरीके से 1 इंच बैक में रख के इस तरीके से आप इजीली कट कर सकते हैं स्लीव को। तो ये हमारी स्लीव भी रेडी हो गई। यहाँ पे जॉइंट लगाना था फ्रेंड्स वो मैं बाद में लगा दूंगी। अभी जो अपर पार्ट में वहाँ पे फ्रेंड्स आपको नेक की मार्किंग है वो भी बता दूँ। विड्थ में मैंने 4 इंच लिया है और लेंथ में 2.5 इंच। ये बैक का नेक है, तो इस तरीके से एक चोकर बॉक्स बना लेंगे हम। तो बैक का नेक छोटा ही रखा है और राउंड शेप ड्रॉ कर लिया। तो हल्का सा ऊपर था तो मैंने अच्छे से नीचे डाउन ले लिया, तो ये राउंड शेप ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा बैक का नेक है वो भी कंप्लीट हो गया। और फ्रंट का नेक भी मार्क कर लेंगे। तो 4 इंच विड्थ में लिया है और लेंथ में मैंने वी नेक रखा है तो 7 इंच लिया हुआ है। तो इस तरीके से पहले मैं तिरछा वी शेप ड्रॉ कर लूँगी, बाद में अच्छे से हल्का सा कर्व वी मीन्स के राउंड में भी शेप ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि इस वी तरीके से राउंड वाला वी है उसका शेप अच्छा आता है इसीलिए। तो ये सारी मार्किंग हो गई। अब मेन फैब्रिक पे भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया।
अब स्लीव में मैंने जॉइंट लगाना था वो भी लगा दिया, देन नीचे से पलट के रेडी भी कर लिया। इसके ऊपर से मैं फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका भी दिया है, दोनों फ्रंट बैक और स्लीव को भी। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हमें इसके नीचे हम रफल जॉइंट करने वाले हैं, तो उसके लिए फैब्रिक भी मैंने कट करके लिए रख लिया है। तो अभी आपको बता दूं कितना मैंने लिया हुआ है। तो इस तरीके से नीचे से वो रफल, तो फ्रेंड्स आप कितना लंबा चौड़ा रखना चाहते उस अकॉर्डिंग भी आप ले सकते अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा डबल फैब्रिक है, यानी कि 4 पार्ट में है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के लिए है, इसीलिए मैंने कट कर लिया है। तो अभी ये हमारा कितना लेंथ में वो भी बता दूं, 12 इंच मैंने लंबा लिया है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 15 इंच का मेरा ऊपर का जो अपर पार्ट था और 12 इंच नीचे हमारा रफल के लिए जॉइंट आ जाएगा। उस अकॉर्डिंग आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले लेना। अभी हमें फ्रेंड्स इसमें से एक पार्ट मैंने निकाल दिया। अभी भी मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक था, बचा हुआ था, तो मैं इसमें इतना सा जॉइंट लगा दूंगी फ्रंट और बैक दोनों में, क्योंकि मेरी रफल थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए। तो आप देख रहे हैं ये इतना पार्ट मेरा एक्स्ट्रा भी है, डबल रखा हुआ है, और इतना मेरा एक्स्ट्रा है प्लीट्स के लिए, और ये पार्ट में बाद में जॉइंट भी कर दूंगी, तो काफ़ी मेरी प्लीट्स आ जाएंगी इसमें। अभी इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं इन दोनों के। तो सिंपली मैं इन दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। शोल्डर जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसकी नेक की फिनिशिंग करनी है। तो नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने उरे पट्टी आती है तिरछी, वो मैंने लेके जॉइंट कर ली है। तो इसी से मैं इस उरे नेक को फिनिशिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले सीधी साइड ही रखनी है हमारी, देन उसके बाद हमें उसके ऊपर पट्टी को पूरे तरीके से स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद अंदर की साइड हमारी जो पट्टी होती है उरे पट्टी, उसको फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, बाकी की मेथड आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। अभी हम नीचे जो हमने रफल ऐड करनी थी उसके लिए जो फैब्रिक था वो हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बताया कि एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो मैं यहाँ पे पहले जॉइंट लगा रही हूँ। तो जॉइंट लगाने के बाद हमारे पास थोड़ा लंबा फैब्रिक रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद पलट के मैं सीधी साइड भी एक फिनिशिंग के लिए स्टिचिंग कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे से ये बैठ जाता है, फैब्रिक हमारा खड़ा खड़ा नहीं रहता, इसीलिए। अभी यहाँ पे हमें पूरे में चुन्नट लेनी है, यानी कि आप चाहे तो छोटी प्लीट्स, बड़ी प्लीट, चुन्नट जो भी लेना चाहे आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो साइड में मैंने 1.5 से 2 इंच स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारा फिटिंग में जाता है इसीलिए। देन उसके बाद मैंने स्क्रू ओपनर आता है, उसी की मदद से प्लीट्स लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसकी मदद से अच्छी प्लीट्स आती है और जल्दी भी होता है इसीलिए। तो सारी प्लीट्स मैंने रेडी कर ली। अब हमें इस प्लीट्स के ऊपर हमारा जो अपर पार्ट है वो रखेंगे, लेकिन सीधी साइड दोनों के अंदर की साइड होनी चाहिए। तो अभी भी मेरा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो जब भी मैं अपर पार्ट अटैच करूँगी तो और भी 2-4 प्लीट्स ले लूँगी, तो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्टिचिंग के टाइम पे भी ले लूँगी। आपको अगर स्टिचिंग में कंफर्टेबल ना लगे तो आप पहले भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जॉइंट करके इसको रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से प्लीट्स आए और काफ़ी सारी भी आई हुई है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा था इसीलिए। अब सेम प्रोसेस से मैं दूसरी साइड भी इसको अटैच करके रेडी कर लूँगी, क्योंकि उसमें भी मैंने प्लीट्स ले ली है। तो ये भी है, हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। तो अभी ये दोनों हो गया। अभी हमें स्लीव अटैच करनी है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्रंट का जो कट होता है वो 1 इंच डाउन हम लेते हैं। वो मैंने पहले नहीं लिया था, तो अभी स्टिचिंग के टाइम पे ले रही हूँ, तो वो भी आपको ज़रूर लेना है। तो इससे फिटिंग अच्छी आती है इसीलिए। तो दोनों साइड में, आर्म होल की साइड ये फ्रंट में लेना है, कट ले लूँगी। देन उसके बाद मैं स्लीव अटैच करूँगी, और स्लीव भी जो फ्रंट का कट है वो फ्रंट साइड आए, उस बात को आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद सेंटर से आप स्लीव को अटैच कर लीजिए। स्लीव अटैच करने के बाद जितना भी आपने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, मैंने 1.5 इंच लिया था, वो भी कर लिया। देन उसके बाद फ्रेंड्स नीचे भी हमने डबल फोल्ड करना था, तो वो भी मैंने करके रेडी कर लिया। तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया। तो काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स का थोड़ा फटाफट आपको बताया, क्योंकि इजी है और काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ इसीलिए। तो इसके बाद हमारा जो बॉटम का पार्ट है वो हम स्टिच करेंगे, बेल बॉटम को। तो ये भी स्टिच करना काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें स्टिचिंग में क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों की हमें क्रोच में सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से फ्रंट का फ्रंट साइड और बैक का बैक, इस तरीके से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेना है।
सिलाई लगाने के बाद हमें इसको ओपन कर लेना है। तो ये मैंने बैक का पार्ट इस तरीके से ओपन कर लिया। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रख देंगे और अंदर की साइड सीधी साइड होनी चाहिए। अब हमें दोनों की जो साइड्स वाली पूरी लाइन है उसको हमें स्टिच करना है इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ। अगर यहाँ पे कर्व वाला शेप है तो वहाँ पे इसी तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है। तो अब फ्रंट और बैक दोनों को हमें साइड से स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच हो गया, एंड तक मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है, आप देख रहे हैं। तो स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे पूरा ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसका जो बॉटम है, जो हमने 2 इंच रखा था स्पेस, उसको हमें फोल्ड करना है। पहले सिंगल फोल्ड, देन उसके बाद डबल फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छे से इसकी भी फिनिशिंग आ जाती है। देन उसके बाद जो पूरा हमारा क्रॉस का जो फिटिंग होता है, इसकी सिलाई लगाते वो लगा लेनी है। दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से नीचे से लेते हुए पूरे क्रोच में राउंड को लेके हुए इस तरीके से एंड तक पूरा हमें फिटिंग सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पूरा इस तरीके से रेडी है। अभी हमें ऊपर का जो बेल्ट है वो रेडी करना है। तो वहाँ पर हमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था इलास्टिक के लिए। तो पूरे में आपको 2-2 इंच का ये मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा बैक है वो हमने तिरछा कट किया था। तो तिरछे में भी आपको 2 इंच ही मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी मैंने 2-2 इंच ही लाइन मार्क की है, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें ईजी रहेगा, इसीलिए। तो इस तरीके से 1 इंच सिंगल फोल्ड, देन उसके बाद डबल फोल्ड करना है। तो बैक का पार्ट क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा तिरछा होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक प्लीट्स आएगी, यानी कि चुन्नट आएगी, हल्की सी आएगी। तो दोनों साइड एक एक आएगी, उस तरीके से आप ले लेना चुन्नट, क्योंकि वरना आपका तिरछा चला जाएगा जो फोल्ड है वो, इसलिए। तो दोनों साइड बैक की साइड ही आएगी, तो वो अंदर की साइड लेनी है, सामने की साइड ना दिखे उस तरीके से आपको पूरे में ले लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इलास्टिक के लिए ओपन रखा है और बैक साइड आपको बताया था। तो यहाँ पे हल्की सी ये प्लेट्स आई हुई, ये सामने की साइड नहीं दिखेगी, ये उल्टी साइड ही हमारी दिखेगी। तो अभी यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिए। मेरी शायद 1.25 इंच जितनी चौड़ी इलास्टिक है। तो इस अकॉर्डिंग इलास्टिक आप अपने मेज़रमेंट, कमर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले लेना। और सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरा हमारा कोट सेट रेडी हो गया, बेल बॉटम और अपर का पार्ट। तो ये काफ़ी प्यारा लगता है फ्रेंड्स पहना हुआ अभी। तो सॉरी गाइस कि मैंने इसको अच्छे से आयरन नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी जल्दी में थी। सो गाइस इस कोट सेट को मैंने वेयर किया था जब मैं दिवाली की छुट्टी में घूमने गई थी हरिद्वार। तो उसका भी आपको छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ। तो काफ़ी प्यारा लगा था ये हमारा कोट सेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।